आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज की ये क्लास मुख्य रूप से ट्रिपल सी के लिए हम लगा रहे हैं। आपको बता दें, ट्रिपल सी के एग्ज़ाम जुलाई मंथ के स्टार्ट हो गए हैं, यानी पिछले जितने लॉकडाउन के पहले जितने लोगों ने फॉर्म भरा था उन सभी के एग्ज़ाम जुलाई मंथ में स्टार्ट हो गए हैं। सभी के एडमिट कार्ड उनकी साइट पे अवेलेबल कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड इस तरीके से सभी लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, इस तरीके से आ चुके हैं। आपको हम दिखा दें, ये लॉकडाउन के पहले के स्टूडेंट का अप्लाई किया था, तो इनका एग्ज़ाम लगा दिया गया है 20 जुलाई को। ठीक है, तो इसी तरीके से सब लोग अपना एडमिट कार्ड देख लें और ध्यान दें कि आधार कार्ड लेके जाना है एग्ज़ाम में, और हो सके तो एक फ़ोटो और पेन लेके जाएं एक। ठीक है, आधार कार्ड मस्ट है, वरना एग्ज़ाम देने में दिक्कत होगी। अगर आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है, हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट ले लीजिए या कोई भी आईडी प्रूफ ले लीजिए। ठीक है, तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो भी है कंप्यूटर से रिलेटेड है। ट्रिपल सी, RRB, UPSI, SSC, दिल्ली पुलिस, UP PCL, इन सभी के लिए ये आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। और सबसे ज़्यादा ट्रिपल सी वाले बच्चों को जितने क्वेश्चन हैं ध्यान देना है। हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, हो सकता है या इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है उन्हीं से रिलेटेड आएगा, तो थोड़ा भी अगर माइंड में है तो आप एग्ज़ाम इजीली निकाल सकते हैं। और दूसरा बात, इसमें हम कुछ 2 वेबसाइटें बता देंगे, उस पर भी जाके आप प्रिपरेशन करेंगे। आपका जब भी एग्ज़ाम लगा है, मिनिमम मान के चलिए आपको 10 बार ST देना ही है पास होने के लिए। 10 बार ST देना है, जो हम साइटें बता देंगे। तो सबसे पहले आप मेरी क्लास ले लीजिए, लास्ट में हम वेबसाइट भी बता देंगे, उस पर ST दे लीजिएगा। लेकिन कुछ क्लास आप इसको पढ़ लीजिए पहले। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं ट्रिपल सी की। सबसे पहले ये देखिए, माउस ये जो दिखता है, माउस जो एरो के तरीके रन करता है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस आपका ये हो गया। माउस जो एरो आपका ये वर्क कर रहा है, ये आपको पॉइंटिंग डिवाइस में आप माउस का ही टिक लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, ये नीचे जो पट्टी पड़ी हुई है इसे कहते हैं टास्क बार, यानी ये पट्टी जो पड़ी हुई है टास्क बार, जिसमें ये दिखा रहे हैं। और ये स्टार्ट बटन है, ये कॉर्नर में होती है, लेफ्ट साइड होती है, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट साइड होती है। ये आप लोग जिस साइड से बैठते हैं उस हिसाब से ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होती है और राइट साइड में टाइम देता है, टाइम। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं घुमा के कि टाइम कंप्यूटर में किस साइड होता है, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और टाइम, ये आपका टास्क बार हो गया नीचे जो बॉटम में रखा हुआ है पट्टी टाइप की, तो ये हो गया आपका टास्क बार। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। आप जब कोई भी वर्क करते हैं, तो जैसे विनवर्ड हमने खोल लिया, विनवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। विनवर्ड, अब इसमें देखिए सबसे ऊपर दिखाता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हो सकता है, ये इसे क्या कहते हैं, सबसे ऊपर ये जो टॉप में दिखा रहा है इसे कहते हैं टाइटल बार, क्योंकि ये टॉपिक आपने क्या खोल रखा है वो दिखाता है। ये टाइटल बार आपने खोल रखा है, इसलिए टाइटल बार हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आप कोई भी टॉपिक खोले, इवन आप MS पेंट भी खोलेंगे, नॉर्मल विंडो R MS पेंट, हम MS पेंट खोल रहे हैं, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे MS पेंट लिखा है, तो ये ऊपर का जो है टाइटल बार है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। जैसे कोई भी टॉपिक हमने खोल लिया यहाँ पे, जैसे हमने वर्ड MS पेंट ही खोल लिया सपोज करिए। देखिए MS पेंट, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जैसे आपने वर्ड खोला या MS पेंट खोला, तो बीच का ये मध्य का एरिया क्या होता है, इसे कहते हैं वर्क एरिया। यहीं पे तो हम काम करते हैं, चाहे वर्ड खोलिए चाहे एक्सेल खोलिए। लेकिन ऊपर जो है ये रिबन है, जैसे ये रिबन है, देखिए कंट्रोल F1 से चला जाता है, कंट्रोल F1 से आ जाता है। तो इसका क्वेश्चन भी हो सकता है कि रिबन को मिनिमाइज करने का शॉर्टकट क्या है, F1, कंट्रोल के साथ में F1, उसी से आ जाएगा, उसी से चला जाएगा। तो याद रखिएगा ये वर्क एरिया है, आपसे कोई भी पूछे ये वर्क एरिया है। दूसरा इसको कहते हैं क्लोज बटन, देखिए इससे क्लोज हो जाता है। क्लोज आपका राइट साइड में कॉर्नर पे होता है, टॉप में होता है। ठीक है, ये नीचे कभी नहीं हो सकता, ये ऊपर रहेगा, कॉर्नर पे रहेगा। इसके देखिए 2 नाम होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि रिस्टोर डाउन का यूज़ क्या है। रिस्टोर डाउन का यूज़ होता है किसी भी फुल पेज को, यानी जो पूरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप में सेट है, तो उसे कहते हैं उस तब छोटे करने की विधि को, जैसे ये छोटा हो गया तो इसे कहते हैं रिस्टोर डाउन। और अब इसका नाम हो गया मैक्सिमाइज, यानी इसी के 2 नाम है। मैक्सिमाइज का क्या कार्य है, छोटी डिस्प्ले को फुल डिस्प्ले में सेट करना, जैसे इस तरीके से।
यानी आपके डेस्कटॉप पे पूरा सेट हो गया। तो इसके दो नाम है, रिस्टोर छोटे करने की विधि को है और मैक्सिमाइज फुल करने को। ये देखिए मिनिमाइज बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका वर्क बंद नहीं होता है, वो नीचे टास्क बार में रनिंग पे रहता है, आप जब मनो क्लिक करके खोल सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है विंडो डी, देखिए इसी से जा रहा, तो ये शॉर्टकट भी बीच में आते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। विंडो डी से आपका मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। देखिए अभी मिनिमाइज में पड़ा है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये रिफ्रेश करते हैं तो इसका शॉर्टकट क्या है, F5 दबा के। F5 बटन फंक्शन की में सबसे ऊपर होता है F5 बटन, अगर उसको दबाएंगे आप तो ये देखिए रिफ्रेश हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये रिफ्रेश हो रहा है इस तरीके से। तो F5 बटन, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन वो लोग डालने के लिए F5, एक तो ये हमने बता दिया नॉर्मल रिफ्रेश, लेकिन अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तब F5 का काम कुछ और होता है, तो ज़्यादातर बच्चे F5 का काम रिफ्रेश ही लगा के आ जाते हैं। लेकिन अब इंटरनेट के दौरान ये क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से, इंटरनेट चलाने के दौरान F5 की का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो आप लोग को जवाब क्या देना है, रिफ्रेश नहीं देना है। जैसे यहाँ पे कोई भी साइट हमने ऐसे डाल के सर्च किया तो देखिए सर्च कर रहा है, आप F5 से रीलोड पेज करते हैं, क्या करते हैं, रीलोड पेज, ये देखिए रीलोड पेज हो रहा है, यानी बार बार जैसे वेबसाइट नहीं चलती तो हम रीलोड करते हैं ना। तो याद रखिएगा, नेट चलाते वक्त अगर आपको गूगल यूज़ करना है और सर्वर नहीं आ रहा है कुछ भी, तो रीलोड पेज करने के लिए यूज़ होता है F5 का। और नॉर्मली जब आप सिस्टम चला रहे होते हैं तब इसका काम क्या होता है कि आप सिस्टम में रिफ्रेश कर लेते हैं इस तरीके से, जैसे राइट क्लिक कर रहे हैं F5 दबा रहे हैं तो रिफ्रेश। देखिए अलग अलग काम है तो कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए जो आता है मोस्टली, इवन हमने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो भी ये क्वेश्चन आया था, तो आपको बता दें, जैसे आपने कोई टॉपिक खोला, वर्ड या MS पेंट ही खोला, तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का साइज कितना होता है, जैसे हमने ये लिया देखिए इस तरीके से, तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज दिखा देगा। याद रखिएगा क्वेश्चन ये आता है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में मिनिमम और मैक्सिमम साइज क्या होता है। मिनिमम पूछे तो यानी आपको 8 लगाना है आंसर, मैक्सिमम पूछे तो आपको 72 लगाना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, मिनिमम में 8, मैक्सिमम में 72। और कैलिबरी फंड सेट रहता है ऑलरेडी, ठीक है, इस तरीके से कैलिबरी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे देखिए हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको आप वीडियो को जब देखेंगे और सुनेंगे, वर्किंग भी हम करके दिखा रहे हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे कंटिन्यू तो आपको हो सकता है कि CCC एग्ज़ाम आपका, ये तो नहीं कह सकते गारंटी से निकल ही जाएगा, लेकिन आप लोग फीडबैक खुद दीजिएगा एग्ज़ाम के बाद कि कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं, कुछ फंसा कि नहीं। आगे चलिए, बकवास नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी ही लगे हैं। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, 1-2 आ जाएंगे तो पक्का है फंसेंगे। तो देखिए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपको ये बता दे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर में आप ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, आपको बता दें, लिख दे रहे हैं हम ताकि आपको दिक्कत ना हो। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं मोस्टली, ध्यान रखिएगा। नंबर एक में हमने लिख दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर, और नंबर 2 में लिख दिया हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हम आपको समझा दे रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो इससे क्या है आपको बेनिफिट होगा, क्लास में अगर कुछ ऐसा फंस जाता है जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे सिस्टम में हम लोग सिस्टम चलाते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले समझा रहे, ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमारा इंस्टीट्यूट, इन केस मेरा इंस्टीट्यूट है, अब हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं अपना कि मेरे बच्चों का डाटा मेंटेन हो जाए, फीस कब लेनी है, फीस कब नहीं मिली, इस तरीके से कब, ये सारा मेंटेनेंस हम करना चाहते हैं होगा, तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक बनवा लेते हैं, उस पर सारा डाटा मेंटेन कर लेते हैं, तो वो मार्केट से परचेस किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उसे मार्केट से परचेस करते हैं, बनवाते हैं, डिज़ाइन करवाते हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग होता है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर वो ऑपरेट आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे यहाँ पे हम कोई भी जो इनके साथ सिस्टम मिल रहे हैं, जैसे MS पेंट, कुछ कंप्यूटर के ही प्रोग्राम होते हैं, वो आपके हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ गए। अब इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंसेगा ये 100% आइकन से रिलेटेड। आइकन आप भी जानते हैं,
आइकन किन्हें कहते हैं, अभी आपको हम दिखा देते हैं आइकन किन्हें कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा सारी चीज़ें। आइकन्स मोस्टली ये सारे जो दिख रहे हैं ये आइकन है, लेकिन आइकन के ये प्रकार अलग अलग हैं। ये आइकन है लेकिन ये आइकन के प्रकार सभी अलग अलग हैं। देखिए आपको दिखा देते हैं आइकन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आइकन में भी आपके अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है। जैसे नंबर 1 में हम लिख लेते हैं एप्लीकेशन आइकन। एप्लीकेशन आइकन हो गया, शॉर्टकट आइकन हो गया, उसके बाद थर्ड हो गया डॉक्यूमेंट आइकन, इसके बाद फोर्थ आपको सिस्टम आइकन। अब ध्यान दीजिएगा सिस्टम आइकन कौन कौन से होते हैं हम बता दे रहे हैं। देखिए आप बाय डिफॉल्ट जब कंप्यूटर चलाते हैं तो ध्यान दीजिएगा आपको, हाँ तो देखिए हम बता रहे थे यहाँ पे एप्लीकेशन आइकन, शॉर्टकट आइकन और डॉक्यूमेंट आइकन और सिस्टम आइकन। तो देखिए हम सभी आपको अभी आप लोग को ये क्लियर कर दे रहे हैं। एप्लीकेशन आइकन देखिए क्या होते हैं, जो देखिए डायरेक्ट प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। आइकन हम दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे आल प्रोग्राम में गए, अब यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में गए, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके अंदर ये भी चीज़ें हैं, इस प्रकार के आइकन होते हैं जिसके अंदर वर्क करते हैं। एप्लीकेशन आइकन हो गए। उसके बाद देखिए शॉर्टकट आइकन आपके क्या होते हैं, जैसे शॉर्टकट देखिए ये सिंबल यहाँ दिखा रहा है शॉर्टकट, ठीक है, इस तरीके से शॉर्टकट आइकन बोले जाते हैं। और डॉक्यूमेंट आइकन क्या होता है, जैसे ये देखिए फाइलें पड़ी हैं, ये डॉक्यूमेंट आइकन है क्योंकि इस पे लिखा हुआ कोई ना कोई वर्क है हम लोग का, टेक्स्ट वर्क या ये सैलरी वर्क हो गया, ये एक्सेल वर्क हो गया। अब सिस्टम आइकन क्या होता है, सिस्टम आइकन आपको बता दे रहे हैं, ये कंप्यूटर का हो गया आइकन हो गया, और जैसे ये एक्सेल, ये इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया। क्या है कि ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में ही मिलता है ऑलरेडी। तो यहाँ देखिएगा कंप्यूटर हो गया, रिसाइकल बिन हो गया है, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए आगे डॉक्यूमेंट ये दिखाता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये आपके सारे क्या हो गए, सिस्टम आइकन हो गए। ये सारे सिस्टम आइकन के अंतर्गत आएंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्लास हम मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। माई कंप्यूटर में जैसे जाने का शॉर्टकट क्या होता है, माई कंप्यूटर में जाने का शॉर्टकट क्या होता है आप लोग को बता दे रहे हैं। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंडो ई से डायरेक्ट आप माई कंप्यूटर में पहुंचते हैं, ये शॉर्टकट है। देखिए विंडो ई दबाया तो सीधे माई कंप्यूटर आपका खुला। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माई कंप्यूटर में जाने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो विंडो ई दबाएंगे आप। क्या दबाएंगे, विंडो ई। और ये देखिए विंडो ई दबा रहा है, फिर से देख लीजिए डायरेक्ट माई कंप्यूटर खुला। उसके बाद रन कमांड का शॉर्टकट क्या है, तो विंडो आर याद रखिएगा, विंडो आर। ये देखिए रन कमांड में विंडो आर आपका, तो डायरेक्ट रन कमांड खुल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर को जैसे पूछेगा शट डाउन करने के लिए शॉर्टकट किया है क्या, अल्ट F4, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन घुमा के इस तरीके से पूछेगा कि किसी डॉक्यूमेंट ओपन होने पर अल्ट F4 सबसे पहले क्या करेगा, शट डाउन या डॉक्यूमेंट क्लोज। तो अल्ट F4 ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये मैसेज देगा, पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्लोज करना है, तो अल्ट F4। अगर कुछ नहीं ओपन है तो डायरेक्ट शट डाउन देगा। या तो ध्यान रखिएगा मिनिमाइज, डॉक्यूमेंट अगर कुछ कंफ्यूज करके पूछेंगे मिनिमाइज है तो भाई क्या करेंगे, अल्ट F4 से हम डायरेक्ट शट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर के अंदर हम गए, इसके बाद देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, म्यूजिक है, पिक्चर है और डाउनलोड है। तो सबसे पहले डाउनलोड याद रखिएगा। अगर आप इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेट से डाउनलोड की गई फाइल कहाँ जाती है, डाउनलोड में। ध्यान दीजिएगा कहाँ जाती है, डाउनलोड में। कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं कहाँ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड में, ठीक है। उसके बाद तीसरा अगला क्वेश्चन यार ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो है हम सबसे पहले आप बता दे रहे हैं डेस्कटॉप किसे कहते हैं। डेस्कटॉप आपका ये पूरा डेस्कटॉप है, ठीक है। डेस्कटॉप में ये कुछ आइकन दिख रहे हैं, इसके बाद ये माउस पॉइंटर दिख रहा है, इसके बाद ये नीचे टास्क बार दिख रहा है, नीचे होता है टास्क बार। अब क्वेश्चन आ सकता है टास्क बार को क्या हम उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे इस समय बॉटम रखा है तो हम राइट में भी रख सकते हैं, अपर में भी लिख सकते हैं और लेफ्ट में भी रख सकते हैं। तो यस ट्रू फॉल्स भी आते हैं, आपको बता दें ट्रू फॉल्स आएंगे तो याद रखिएगा 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में आपको 50 क्वेश्चन
सही करने हैं तब पास होंगे, और कुछ ट्रू फॉल्स आएंगे तो ट्रू फॉल्स की हेल्प से एग्ज़ाम निकलने में आसानी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल ना डरिएगा, नेगेटिव मार्किंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन हम। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, जब कंप्यूटर में हम जाएंगे तो यहाँ पे जैसे ये क्लोज कर दिया, तो इसको क्लोज करना है, इस तरीके से हम बार बार क्लोज कर रहे हैं। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर फर्स्ट टाइम हमने कोई फाइल बनाई है, अगर इसको हमने सेव नहीं किया है, तो देखिए क्या आ रहा, डू यू वांट टू सेव, यानी ये पूछेगा अगर हम कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसमें कोई वर्क करते हैं और उसे क्लोज करते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, तो नहीं होगा। सबसे पहले वो मैसेज देगा कि आप उसे सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो नो कर देंगे तब बंद होगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन आएंगे, बड़े आएंगे। और याद रखिएगा क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों पैटर्न में होगा, तो आप एक बार हिंदी पढ़िएगा, दूसरी बार इंग्लिश पढ़िएगा। अगर सीबीएसई बोर्ड है तो आप इंग्लिश ही आपके लिए प्रीफर करते हैं, लेकिन हाँ यूपी बोर्ड वाले बच्चे जरूर ध्यान दें, एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ें, एक बार इंग्लिश में पढ़ें, फिर समझ के आंसर लगाएं। और ध्यान दीजिए 1 से लेकर 100 नंबर तक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, एक एक करके। ये ना सोचिएगा 5 नंबर हम बाद में कर लेंगे, 2 नंबर बाद में। नहीं आ रहा है तो टिक लगाइए, इवन कुछ भी लगाइए, ABC कुछ भी लगाइए, ठीक है, लेकिन आपको लगाना है। ज़्यादातर मोस्टली A या C का यूज़ करिएगा, ठीक है। हालांकि ऐसा ट्रिक है, एक काम कर जाए तो अच्छी बात है। और ट्रू फॉल में ज़्यादातर यस ही लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वेबसाइट में आप लोग जानते होंगे वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट का होता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ध्यान दीजिएगा, वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा .com होता है, .com हो गया, जिस तरीके .co, .in होता है, .edu होता है, .pk होता है। समझा रहे हैं अभी पूरा क्या होता है कैसा। तो याद रखिएगा, .com का मतलब होता है कॉमर्शियल साइट हो गया, .co, .in का मतलब क्या होता है, यानी ये इंडिया की साइट है, .edu मतलब एजुकेशनल साइट है। तीसरा, अगर .pk लिखा है तो पाकिस्तान की साइट है, .uk लिखा है तो यूनाइटेड किंगडम की साइट है। तो ये इंडिकेशन भी पहचान कराता है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट है, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल F आ सकता है, कंट्रोल F, जैसे इतना सारा वर्क हमने ये कंट्रोल A डिलीट आपको दिखा देते हैं, इक्वल रैंड, हमने ये टॉपिक लिख लिया, कंट्रोल F का यूज आएगा। कंट्रोल F में आपने कोई वर्ड फाइंड करना है, जैसे विथ, ये देखिए विथ यहाँ लिखा है, हम इसको फाइंड कर रहे हैं, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके देखिए विथ, ये पहला यहाँ ढूंढा, दूसरा कहाँ ढूंढा, यहाँ ढूंढा, इस तरीके से विथ। तो फाइंड का यूज क्या होता है, हम किसी भी शब्द को शब्दावली से छांट सकते हैं, कंट्रोल F करके फाइंड कर सकते हैं कि वो चीज़ कहाँ पे है। दूसरा अगला वर्ड क्या आएगा, कंट्रोल H आ सकता है। कंट्रोल H का काम क्या होता है, जैसे विथ को हम रिप्लेस करना चाहते हैं हैज के साथ, मतलब जहाँ जहाँ विथ लिखा हो रिप्लेस आल कर देना, वहाँ हैज हो जाएगा। चेक कर लीजिए, देखिए अभी तक विथ था, अब हैज हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल के जरूर आता है। कंट्रोल के का यूज क्या होता है समझ लीजिए, कंट्रोल के का यूज होता है इंसर्ट हाइपर लिंक। देखिए हाइपर लिंक, यहाँ पे हमने कोई भी फाइल का लिंक दे दिया, जैसे डेस्कटॉप में कोई भी फाइल पड़ी हुई है, तो जैसे ये एक CCC प्रिपरेशन पड़ा है, तो इसको हम ले लेते हैं, ओके ये फाइल आ गई। अब इसको हमें देखिए लिंक के माध्यम से क्लिक करना है, तो जब इस पे कंट्रोल के साथ में जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तब हैंड बन के आता है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, तो ध्यान रखिए। और क्लिक करते हैं और यस कर देंगे तो क्या है कि ये लिंक खुल जाएगा, वही फाइल खुल जाएगी। तो कंट्रोल के मोस्टली आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, कंट्रोल के होता है इंसर्ट हाइपर लिंक। अगला आपको बता दे रहे हैं, किसी भी टेक्स्ट में जैसे हमने कंप्यूटर लिखा, अब इसमें हमें अंडरलाइन लगाना है, तो ध्यान दीजिएगा कंट्रोल U शॉर्टकट होता है, कंट्रोल U से अंडरलाइन आता है, ध्यान दीजिएगा। और कंट्रोल B से हम किसी भी टेक्स्ट को डार्क कर देते हैं, देखिए डार्क हो रहा है। और कंट्रोल I से इटैलिक हो जाता है, देखिए तिरछा लेटर हो रहा है, कंट्रोल I से तिरछा लेटर हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कंट्रोल I से इटैलिक होता है, कंट्रोल U से अंडरलाइन होता है, उसी से हटता है उसी से लगता है, कंट्रोल B से बोल्ड होता है, लाइट होता है। ये देखिए हो रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या
इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं जैसे जेपीजी फाइल होती है और .txt फाइल आप भी जानते हैं, जैसे वर्ड की फाइल होती है, तो पीडीएफ फाइल होती है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जेपीजी फाइल में क्या एडिट शब्दों को किया जा सकता है? तो आप सब जानते हैं, अगर हम कोई भी चाहे लिखा हुआ पेज हो उसे फोटो खींचेंगे तो उसमें एडिट नहीं हो सकता क्योंकि वो जेपीजी है। हाँ, अगर वो वर्ड फाइल है तो उसमें एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल यानी कोई भी हो, नोटपैड हो, वर्ड पैड हो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल हो तो उसमें हम एडिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर जेपीजी फाइल है तो उसमें एडिट नहीं कर सकते, ना पीएनजी फाइल में एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। सारे कंफ्यूज करने वाले ही क्वेश्चन आने हैं ट्रिपल सी में, ठीक है। बताने जा रहे हैं अब कंप्यूटर को सबसे पहले याद रखिए, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स बेबेज है फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती है। प्रथम पीढ़ी में याद रखिएगा, प्रथम पीढ़ी में आपका लगाया गया वैक्यूम ट्यूब। सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटरों में लगाया गया ट्रांजिस्टर। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटरों में लगाया गया आईसी। फोर्थ में भी आईसी है, बस उसका नाम चेंज किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, फोर्थ फिफ्थ में आईसी है, लेकिन क्वेश्चन मेन आता है फर्स्ट जनरेशन या थर्ड जनरेशन। आईसी किस जनरेशन में यूज हुआ है? थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर में भाषाएं चलने लगी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर किसे कहते हैं? वेब ब्राउजर किसे कहते हैं? आप लोग को मालूम है, वेब ब्राउजर चलाते हैं हम, जैसे ये गूगल क्रोम हो गया, ये वेब ब्राउजर है। एक ये फायरफॉक्स पड़ा हुआ है, ये भी वेब ब्राउजर है। एक ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये भी वेब ब्राउजर है। ये तीनों ही ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से हम नेट चलाते हैं। जैसे ओपेरा भी चलता था, उससे भी नेट चलता था, यानी इनके माध्यम से हम कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं। तो इसके बाद देखिए वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट आप सभी जानते हैं, वेबसाइट क्या होता है? कई पेजों का समूह होता है जिसमें किसी व्यापार या किसी की जानकारी चढ़ी होती है, वेबसाइट उसे कहते हैं। कई पेजों का संग्रह होता है, कुल मिला के जैसे किसी व्यापार की जानकारी होती है उसमें वेबसाइट उसे कहते हैं, ठीक है। ये एक कॉमर्शियल यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि .com या कॉमर्शियल साइट किसे कहते हैं? जिस पे बिजनेस होता है वो कॉमर्शियल साइट होती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब एक कॉमर्शियल साइट है, इस पे व्यापार चल रहा है, परचेस सेल वर्क चल रहा है, तो ये कॉमर्शियल साइट है, इनमें ज़्यादातर .com रहता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखिए अगला बताने जा रहे हैं, आप क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? आप लोग को मालूम है, कीबोर्ड मुख्य रूप से इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीबोर्ड से आता है, F1 से F12 की को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, फंक्शन की कहा जाता है। इसके बाद याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट, ये सारी स्पेशल की के अंतर्गत आती हैं। कंट्रोल शिफ्ट, कैप्स लॉक और इसके बाद टैब बटन, ये सब आपकी क्या है? स्पेशल कीज। नंबर पैड, याद रखिएगा क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, नंबर पैड, जहाँ पे नंबर पैड होता है स्पेशली अलग, वहाँ पे शिफ्ट बटन होती है कि नहीं, या कंट्रोल बटन होती है कि? तो नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ नंबर पैड में इंटर की होती है। उसके बाद नम लॉक की का क्या यूज़ होता है? नम लॉक की का बस इतना सा यूज़ होता है कि नंबर पैड बंद हो जाएगा, यानी नंबर पैड के साइड के सारी बटनें बंद हो जाती हैं, बाकी कीबोर्ड पूरा चलेगा, कि अल्फ़ाबेट के ऊपर वाले नंबर पैड भी चलेंगे, बस एक साइड जो होता है नमलॉक से, अगर लाइट नहीं जल रही है तो वो नहीं चलाएगा, लाइट जल रही है तो वो ऑपरेट करेगा, यानी चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, और ये देखिए विन वर्ड टॉपिक हम खोल रहे हैं, इससे हम कुछ क्वेश्चन बहुत से सारे बता दे रहे हैं कि किसको क्या कहते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टॉपिक को क्या कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए वर्ड में फ्रंट पेज में जो दिख रहा है वो आखिरकार है क्या, रूलर है क्या है, उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर का ये इतना एरिया दिख रहा है इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, इसे क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। इसको ऊपर ये दिख रहा है जो, इसे कहते हैं टाइटल बार, इसे क्या कहते हैं? टाइटल बार। इसके बाद ये जो इतना एरिया पूरा दिख रहा है स्टार्टिंग से लास्ट तक, ये रिबन होता है, देखिए कंट्रोल F1 गायब हो रहा है, जितना गायब हो रहा है इसे कहते हैं रिबन। कंट्रोल F1 से आता है, कंट्रोल F1 से जाता है, इसे कहते हैं रिबन। इसके बाद ध्यान रखिएगा, देखिए इस पूरे को वर्क एरिया कहते हैं, ये पहले भी बताया था हमने MS पेंट में, ये वर्क एरिया है तो वर्क एरिया कहेंगे। इसके बाद ये एक पट्टी दिख रही है, इसे कहते हैं स्टेटस बार। कोई भी टॉपिक खोलिए जहाँ पे पेज नंबर या इस तरीके से सब दिखा रहा है तो इसे कहते हैं स्टेटस बार। इसके बाद ये देखिए ध्यान दीजिएगा, टॉप में
कॉर्नर पे बटन को क्या कहते हैं, ऑफिस बटन। देखिए नाम भी लिख के आ रहा, ऑफिस बटन कहते हैं। उसके बाद देखिए आपका ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रूलर बार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये पूरा रूलर बार होता है, ये भी और ये भी। इसके बाद वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये हो गया स्क्रॉल बार। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आप ये समझ गए होंगे, बाकी ये टाइटल बार है, ये हम बता ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत से शॉर्टकट यूज़ होने हैं। शॉर्टकट क्या यूज़ होने हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर में ऐसे साइज बढ़ाया, तो देखिए शॉर्टकट आ सकता है कि शिफ्ट F3। अगर आप बटन शिफ्ट F3 दबाएंगे तो कैपिटल स्मॉल के चेंजेस होंगे, ये देखिए हो रहे हैं शिफ्ट F3 बटन से, शिफ्ट F3 बटन से, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें इसका साइज बढ़ाने का होता है कंट्रोल ब्रैकेट होता है। हालांकि ये शॉर्टकट आप भूल ही जाओगे, तो अभी हम मेन क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद देखिए आपने जैसे यहाँ कोई भी फाइल बनाई है, जैसे सैलरी वर्क हमने लिखा है, इसका फाइल नेम रीनेम करने का शॉर्टकट क्या है, इस पर क्लिक करेंगे, F2 बटन दबाएंगे, हमने यहाँ से फिर नया कोई नाम दे दिया है। देखिए इस तरीके से रीनेम कर लेंगे फाइल। ठीक है, उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ सकता है, देखिए और भी बता दे रहे हैं, एक्सेल से रिलेटेड बता दे रहे हैं। वर्ड अभी पूरा नहीं किया है, वर्ड में या तो वर्ड ही देखिए क्वेश्चन इसके और बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आपने कोई भी टॉपिक लिखा, जैसे हम नॉर्मल छोटा साइज कर लें, इक्वल रैंड, इक्वल सॉरी बहुत छोटा हो गया, इक्वल रैंड हम करते हैं टॉपिक, इक्वल रैंड ब्रैकेट एंटर, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसका यूज़ क्या है, यहाँ पे देखिए सीक्वेंस नहीं है, लेकिन यहाँ से सीक्वेंस से कंट्रोल A कंट्रोल J, देखिए सीक्वेंस से सेट हो गया। इसके कहते हैं जस्टिफाई, या आप नॉर्मली इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं जस्टिफाई, इसी से हटेगा इसी से लगे। ये आपको बता दें, ये लेफ्ट से लिखने के लिए, राइट से लिखने के लिए होता है, ये सेंटर में लिखने के लिए, ये लेफ्ट से लिखने के लिए होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कंट्रोल L शॉर्टकट है लेफ्ट से लिखने के लिए, कंट्रोल R है राइट से लिखने के लिए, कंट्रोल E है सेंटर से लिखने के लिए। याद रखिएगा ये बटनों का नाम, E से सेंटर, लेफ्ट से लिखने लगता है, राइट से कंट्रोल L के साथ। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने चेंज स्टाइल में जाके 2003 अगर सेटिंग लगा देते हैं तो क्या कर लेगा, स्पेस खत्म कर देगा। ये देखिए पास में सब पास हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए मेल मर्ज आएगा। मेलिंग का क्या यूज़ है, मेल मर्ज का यूज़ क्या है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से देखिए आप लोग देख लीजिएगा। मेल मर्ज का यूज़ होता है जब एक डिटेल को हम कई लोग को भेजना चाहते हैं और उस डॉक्यूमेंट को सेव भी करना चाहते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो ध्यान से लगा दीजिएगा। बाकी इंसर्ट में ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट में हेडर होता है, हेडर का यूज़ होता है हेडिंग बनाने के लिए, फुटर का होता है फुट नोट बनाने के लिए, जैसे नीचे हम दे सकते हैं पेज नंबर या बुक का नाम, जैसे विद्या पब्लिकेशन, इस तरीके से कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट से क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। इंसर्ट के अंदर ध्यान रखना चार्ट होता है, ठीक है, स्मार्ट आर्ट भी होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा इसी में होते हैं। और इसके बाद आप हाँ तो देखिए ये जो क्लास अभी इतनी ली है तो आप इसको पढ़िएगा। उसके बाद हमने वेबसाइट जो कुछ बताने को कही थी, अब वेबसाइट आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेबसाइट आपको देखना है, वेबसाइट में ST देना है, कम से कम 10 ST दीजिएगा। नॉर्मली 10 ST तो देना ही देना है अलग अलग साइटों पे। हम देखिए यहाँ पे ST देने का तरीका बता दे रहे हैं आपको कैसे देना है। यहाँ लिख दीजिएगा गुरुजी 24, बस इंटर कर दीजिएगा। इसमें आपकी CCC की ST खुलेगी। ये देखिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करिएगा और ये देखिए यहाँ CCC नीलिट टेस्ट पे करिएगा और एक ऑनलाइन टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीलिट टेस्ट हम ले लेते हैं ऑप्शन, ठीक है, ऐसे आप ले लीजिए। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, हाँ तो इस तरीके से आपकी ST खुल जाएगी। ये देखिए ST खुल गई है और ये देखिए क्वेश्चन आएगा जैसे ATM कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन टिक लगाना है और ये नेक्स्ट करिएगा। 100 क्वेश्चन आते जाएंगे आपको। इस तरीके DCRW क्या है लिख सकते हैं, देखिए इससे मदद मिलेगी। आप टिक लगा के ट्राई करिएगा सारे क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक एंटी वायरस प्रोग्राम है, नॉर्टन K7। देखिए यहाँ पे एंटीवायरस K7 आप लोग जानते हैं आता है, एक प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम का एक K7 एंटीवायरस आता है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। देखिए ये पहली हो गई आपकी साइट, गुरुजी 24 में आप एग्ज़ाम दीजिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा CCC ऑनलाइन टेस्ट, इस पे दे लीजिएगा। इसमें कई सारे सेट मिल जाएंगे आपको, सारे सेट आपको देने हैं और इसमें क्वेश्चन सारे अच्छे मिल जाएंगे। इसको पढ़िएगा। देखिए CCC की यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ से ऑनलाइन
ST देने के लिए खुल जाएगा। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे और सही टिक आंसर लास्ट में मिल जाएंगे। याद रखिएगा गुरुजी में भी आंसर शीट मिल जाती है आपको, इसमें भी मिल जाएगी। उन क्वेश्चनों को लिखिए, चाहे तो लर्न करिए। उसके बाद ये देखिए कंप्यूटर परिचय से रिलेटेड है, कंप्यूटर विकास से रिलेटेड इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से नीचे आएंगे तो सेट मिल जाएगा, यहाँ ऑनलाइन सेट, यहाँ पे क्लिक करिएगा, पहला सेट है। अब देखिए इस तरीके